आपकी जानिब से तो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस मुतवक्के नहीं है कि मैं मजीद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा नहीं हूँ? जी वालेकुम सलाम जी। इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस जो करवा रहे हैं उनको पता होगा कि कौन कौन है लिस्ट में। अल्लाह का शुक्र मैं पीटीआई का अभी तक हिस्सा हूँ और इंशाल्लाह हमेशा रहूंगा। ओके। अच्छा अरसलान ताज घुमन साहब, इस वक्त जो मामला है, अभी हमारे साथ शर्जील इनाम मेमन साहब थे, वो ये फरमा रहे थे कि मेयर जो है वो तो जियाला ही होगा। आपने गैर मशरूत हिमायत का ऐलान किया है जमात इस्लामी की, ये क्यों हुई है गैर मशरूत हिमायत? और दूसरा ये कि आप समझते हैं कि नंबर्स आपके पास पूरे हैं, मेयर आ सकता है जमात इस्लामी का? जी नंबर्स देखें आप, हमारे और उनके मिला के आप देखें तो बिल्कुल पूरे हैं और इसमें कोई खदशा नहीं रहा, कोई इस तरह का भाम भी नहीं है कि क्यों ऐसा हो कि वो हमारे दोनों के मिला के नंबर पूरे ना हो। उनके अगर डायरेक्ट सीट्स की बात की जाए तो डायरेक्ट सीट्स में उनके मेरे ख्याल से 89 या 86 हैं, हमारे 41 हैं। तो हमारे पास अददी अक्सरियत हासिल है हमें। और पीपल्स पार्टी की तरफ से तो देखें, ये तो चोर चोर बाजारी है ना, वो तो चोरी करके किसी की भी चीज ले जाते हैं। जिस तरह होता है ना जी, किसी को भी बच्चे को अगर कोई एक होता है ना शरारती, उसको किसी की भी कोई भी चीज पसंद आ जाती है, वो चोरी करके भी उठाते आले, वो कहता है मेरी चीज है, तो वो उसकी नहीं होती, वो चोरी की चीज होती है। तो पीपल्स पार्टी को आदत पड़ चुकी है अवामी मैंडेट पे चोरी करने की। अच्छा। और वो चोरी करना चाहता है। आपकी सारी लीडरशिप जो है वो ज़ाहिर हमें दिखाई नहीं दे रही है। मैंने अभी कहा भी प्रोग्राम में कि बड़ी मुश्किल हो रही है, कुछ लोगों से मैं कनेक्ट हो पाई हूँ, उनसे मालूमात ली है। आप ये बता सकते हैं कि यूसी की सतह पर इतलात हैं अरसलान ताज साहब, और मुझे पता है कि आप हल्के की सियासत करते हैं, यहाँ पर इतलात हैं कि कुछ लोग जो हैं वो वफादारियाँ बदल सकते हैं और वो वोट नहीं डालेंगे जमात इस्लामी के मेयर को लाने के लिए। देखिए हमें बिल्कुल इस पे खदशात हैं और खदशात सिर्फ हवाई नहीं है, हम हकीकत की बुनियाद पे बता रहे हैं। हमारे बहुत सारे लोग, आपको पता है कि इस वक्त कानूनी तौर पे गिरफ्तार किए नहीं गिरफ्तार किए गए हैं। अंडरग्राउंड तो अलग है, गिरफ्तार किए गए हैं हमारे लोग। और उनको जो है नामालूम एफआईआर में उनको डाल के और फिर उनको 30 दिन के लिए एमपीओ के तहत जो है वो इंटीरियर सिंध के दीगर इलाकों में भेज दिया गया है। तो एक तो वो लिस्ट है। फिरदौस शमीम नकवी साहब खुद चेयरमैन है, यूसी चेयरमैन है इस वक्त, और वो भी इस वक्त सखर या शिकारपुर जेल में उनको भेजा गया है। तो इस तरह बहुत सारे लोग हैं हमारे, कई सारे लोगों को इन्होंने गिरफ्तार किया और फिर उनको हरासा किया, उनके घरों पे छापे मारे, उन किसी के बेटे को ले गए उठा के, किसी के भाई को ले गए उठा के, किसी की माँ को गालियां दी, घर में जो है इन्होंने तोड़ फोड़ की, किसी की गाड़ी उठा के ले गए। तो ये सारी चीजें तो चल रही हैं और ये सब कुछ जो है रिकॉर्ड का हिस्सा है। तो पीपल्स पार्टी किसी भी तौर पे नहीं चाहती कि फेयर इलेक्शन हो, और वो जो कह रहे हैं जियाला ही होगा, फिर एक काम करें, आप इलेक्शन ही ना करें, वैसे ही ले आए जियाला। आपने इलेक्शन कराने की जरूरत क्या आपको, आप इलेक्शन कराए नहीं। अच्छा। तो हमें तो ये है कि हमारे लोगों को ये जानबूझ के तो गायब करेंगे। और अगर कोई शख्स नहीं आएगा वोट लेने या वोट देने, तो एक तो चीज ये है कि इन्होंने उसको गायब किया है। दूसरा, अब आप साफ समझ रहे हैं कि अब ये लोग 9 मई की एफआईआर की आड़ में हमारे लोगों को प्रेशर करके, आपने देखा कि एक शख्स जो हमसे अलहदा हुआ, उसकी आंखों में आंसू थे, वो रो रहा था और कह रहा था कि मैं हिस्सा नहीं हूँ। तो वो सब सामने नजर आ रहा है, सबको सामने नजर आ रहा है कि किस तरह प्रेशर के जरिए लोगों को। तो अरसलान ताज घुमन साहब देखें, कुछ चीजें ज़ाहिर है जो कुछ हो रहा है, जो गलत हो रहा है, उसको तो कंडेम करना चाहिए, लेकिन फिर हकीकत हाल तो ये समझे ना कि ये गैर मशरूत हिमायत जो है ये सिंबॉलिक रह जाएगी, और जमात इस्लामी की गैर मशरूत हिमायत के बावजूद आपका ना डिप्टी मेयर होगा ना जमात इस्लामी का मेयर होगा। देखिए क्यों नहीं होगा, पहले तो सवाल यह है कि क्यों नहीं होगा, वजह क्या है उसकी? आप खुद फरमा रहे ना कि आपके यूसी चेयरमैन की पकड़ धकड़ हो रही है, आपके लोग आएंगे नहीं, ना वो ओथ लेंगे, ना वो जाएंगे ना वो मेयर के लिए कोई वोट डालेंगे, बात खत्म होगी फिर, इसलिए कह रही। नहीं, ये हमारा खदशा है। हमारे लोग बिल्कुल आएंगे, इंशाल्लाह वोट डालने आएंगे और हलफ लेने आएंगे, लेकिन खदशा क्या है, जरा वो मैं आपको बयान कर दूं, जरा मुझे टाइम दे। खदशा ये है कि जिस दिन हमारे लोग हलफ लेने आएंगे, उसके बाद हलफ लेने के बाद उनको गायब ना कर दिया जाए। अगर हलफ लेने के बाद अगर कोई शख्स हमारा नुमाइंदा
जो वोट देने आना चाहता है उसको वोट देने से रोका जाता है, तो ये इसका मतलब यह है कि पीपल्स पार्टी जानबूझ के लोगों को मैनूवर कर रही है। ठीक है, कराना चाह रही है, अगवा कर रही है और लोगों का मैंडेट छीन रही है। कराची के अवाम ने पीपल्स पार्टी का वोट नहीं दिया। डेप्यूटी मेयर के लिए कौन सा नाम? अरसलान ताज घुमन साहब, डेप्यूटी मेयर अगर चलें इस तरह कर लेते हैं, जमात इस्लामी का मेयर आ गया जो कि उनके अमीर कराची हो जाएंगे, आपका डेप्यूटी मेयर कह रहे हैं, वो कौन है, क्या नाम है डेप्यूटी मेयर का अगर आते हैं तो? देखिए, इसके ऊपर अभी हमने कोई फैसला नहीं किया और हमने अभी जमात इस्लामी के टाइम इज टू शॉर्ट अरसलान ताज घुमन साहब, और आप लोगों ने अभी तक फैसला नहीं किया? और हमें देखिए बहुत सारी चीजें हैं जो अभी तय करना बाकी हैं और हमने ये तो तय किया कि जमात इस्लामी के मेयर को हम अनाउंस हिमायत कर रहे हैं। वक्त के साथ साथ चीजें जो है आपके सामने इंशाल्लाह लेके थैंक यू वेरी मच।